हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है कक्षा 7वीं के हिंदी कक्षा में। आज हम बाल महाभारत की शुरुआत करने वाले हैं। बाल महाभारत की जो कथा है उसका जो पहला अध्याय है उसका नाम है महाभारत कथा। ये अध्याय कम और इसमें इंट्रोडक्शन ज़्यादा है, तो हम इसको जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या कहा गया है। महाभारत की कथा महर्षि परशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ कराई थी और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को। तो ये महर्षि परशर के जो बहुत ही कीर्तिमान मतलब बहुत ही एकदम रिकॉर्ड कायम करने वाले जो उनके पुत्र थे जिनका नाम था वेद व्यास, उनकी देन है। यानी कि ये कथा जो है मतलब महाभारत की कथा सबसे पहले वेद व्यास जी ने लिखी थी और उन्होंने वेद व्यास जी ने भी इस कथा को सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को सुनाई थी, उसको याद करवाई थी, उसके बाद अपने बाकी शिष्यों को। ठीक है। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन द्वारा हुआ और मानव जाति में ह्यूमन रेस में जो है ये महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। पहले ही बताया गया है, व्यास जी ने लिखा है और उन्होंने शुकदेव अपने पुत्र को याद कराया था और इसके अलावा भी उन्होंने अपने शिष्यों को बताया था। तो उनके शिष्यों में जो है ये जो मतलब वैशंपायन जी थे वो प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया था। ठीक है। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। तो ये ऐसा एक महायज्ञ हुआ। इसमें जो है महर्षि सूत जी आए थे और सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई थी। ठीक है। और महर्षि शौनक जो है इस सभा के अध्यक्ष बने। ठीक है। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की। मतलब किस प्रकार से इसको मानव जाति में फैलाने के लिए इसकी एक ना एक दिन इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये शुरुआत किस प्रकार हुई थी कि जो है सूत जी ने ऋषियों की सभा में इसको प्रारंभ किया। कैसे प्रारंभ किया? महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। तो सबसे पहले महाराजा शांतनु थे, उसके बाद उसके पुत्र चित्रांगद जो है हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए और जो महाराजा शांतनु के पुत्र जो चित्रांगद थे उनकी अकाल मृत्यु हो गई, समय से पहले मृत्यु हो गई। तो उनका दूसरा पुत्र यानी चित्रांगद का भाई विचित्रवीर्य राजा हुआ। उनके दो पुत्र हुए। विचित्रवीर्य के दो पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्मांध थे, जन्म से ही अंधे थे, इसलिए पांडु छोटा भाई होने के बावजूद भी उनको गद्दी पर बिठाया गया, राज सिंहासन पर बिठाया गया। क्योंकि नीति ये कहती है कि यदि कोई मतलब किसी तरह से उसमें कोई मतलब डिफरेंटली एबल्ड है तो उसको गद्दी नहीं दी जा सकती। तब के ज़माने का नियम था। तो ऐसा हुआ और इस वजह से जो है मतलब छोटे भाई होते हुए भी पांडु को गद्दी दी गई। अब पांडु कई वर्षों तक उन्होंने राज्य को संभाला। उनकी दो रानियां थी पांडु की, एक का नाम था कुंती और दूसरी का नाम था माद्री। कुछ समय राज करने के बाद पांडु किसी अपराध का प्रायश्चित करने जो है जंगल चले गए और वहां उन्होंने तपस्या की। उनकी दोनों रानियां भी उनको एकम्पनी करते हुए जंगल में चली गई। अब वहां रहते हुए वनवास के दौरान कुंती और माद्री से कुल मिलाकर 5 संतानों का जन्म हुआ। दोनों रानियों से मिलाकर के कुल मिलाकर 5 संतानों का, 5 पुत्रों का जन्म हुआ। कुछ समय बाद वहां पर ही पांडु की मृत्यु भी हो गई। 5 अनाथ बच्चों का
वन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया, उन्हें पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने पांचों कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। उन सभी के पितामह कौन थे? भीष्म थे। मतलब ए ग्रैंडफादर लाइक फिगर। आप लोग सभी इन मतलब सभी के बारे में विस्तार से जानेंगे। ये एक जिस्ट है। ये महाभारत कथा जो है, आप लोगों का जो ये बाल महाभारत है, इसमें जो भी लिखा गया है उसका एक जिस्ट, एक सार आप कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जो है मतलब 16 वर्ष जब हुए तो उनको ऋषि मुनियों ने हस्तिनापुर, जो उनके पिता का देश था, वहां पर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। पांचों पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बली थे। ये पांचों पांडव कैसे थे? बहुत श्रेष्ठ बुद्धि वाले थे और बहुत अच्छे वीर थे। किसी को धनुर्विद्या तो किसी कोई दूसरे किसी शस्त्र विद्या में पारंगत थे। ठीक है, आगे क्या हुआ कि उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया था। जब वो वहां गए तो उनके अपने गुण के वजह से वो लोकप्रिय हो गए। ये देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र, जो कि पहले से वहां रहते थे, जिनको हम लोग कौरव के नाम से जानते थे, वो पांडवों से जो है जेलस फील करने लगे। ठीक है, अब ऐसा करते करते वे उनको दिन प्रतिदिन सताने लगे, उनको कोई ना कोई कष्ट पहुंचाने लगे और धीरे धीरे उनके मन में जो है पांडवों के प्रति वैर भाव, मतलब हिंसा भाव या शत्रुता भाव जन्मने लगा। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया। एट लास्ट जाकर पितामह भीष्म ने दोनों में संधि कराने की कोशिश की। भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए, लेकिन ये बात बच्चों के झगड़े को सॉल्व करने जैसा नहीं था। ये इसको करने के लिए क्या हुआ कि मतलब जो उनका जो राज्य था उसको 2 भागों में बांट देना पड़ा। ठीक है, और पांडवों को जो स्थान मिला था, जिसको जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। अब कौरव हस्तिनापुर में ही राज कर रहे थे, पांडवों को एक अलग से जगह प्रदान की गई थी। आप इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। यहाँ आपके लिए इतना ही जानना काफ़ी है कि उसका नाम इंद्रप्रस्थ पड़ा। और कुछ दिन के लिए इस अशांति भरे माहौल में शांति का परिवेश था। उन दिनों लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। तब के ज़माने में आप लोग जानते हैं एंटरटेनमेंट के ज़्यादा साधन नहीं हुआ करते थे, तो लोग चौसर का खेल एक जो है आप लोग कह सकते हैं जैसे हम लोगों का लूडो का खेल होता है, उसी का एक टाइप का एक इंडोर गेम होता था चौसर, उसको खेलते थे। और इसमें लोग बाजी लगाते थे। जैसे लोग जनरली जुए वगैरह में बाजी लगाया करते हैं, इसमें बाजी लगाते थे। और इस चौसर के खेल में लोग अपने राज्य तक की बाजी लगा देते थे। तो इसी रिवाज के मुताबिक एक बार कौरव और पांडवों ने ये खेल खेला और कौरवों ने जो है अपने मामा शकुनी की कुटिलता का सहारा लेकर छलपूर्वक युधिष्ठिर, जो पांडवों का सबसे बड़ा भाई था, उसको हरा दिया। और इस तरह से क्या हुआ कि उनका ये जो इंद्रप्रस्थ का राज्य था ये भी उनसे छीन लिया गया। ठीक है, और फिर क्या हुआ कि उनको जो है मतलब 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। और ये भी शर्त थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास, मतलब कोई उनको पहचान नहीं पाएगा, इस प्रकार से उनको अपने आइडेंटिटी को हाइड करके रहना पड़ेगा। इस प्रकार का एक अज्ञातवास भी होगा। और उस दौरान अगर वो किसी भी तरह से पहचान लिए गए, आइडेंटिफाई किए गए, तो क्या होगा कि उनको पुनः 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। तो ऐसे हालत में उनके मतलब राज्य को उनको मिलना ये तो बहुत ही मुश्किल ही है। द्रौपदी, जो उनकी पांचों पांडवों की जो पत्नी थी द्रौपदी, वो उसके साथ जो है ये लोग अज्ञातवास बिताकर वापस लौटे। लेकिन लालची दुर्योधन का मन जो है यहाँ भी नहीं भरा।
उसको लगा कि मैंने इतना कुछ किया लेकिन इनको मैं राज्य से दूर नहीं रख पाया, ये लोग बखूबी मेरी शर्त पूरी करके वापस आ गए। तो उन्होंने क्या किया कि इनका पांडवों का जो राज्य था उनको वापस करने से इनकार कर दिया। इसलिए दोनों में आपस में बहुत झड़प हुई, जिसको महाभारत का युद्ध कहते हैं। और इस युद्ध के बाद सारे कौरव मारे गए और पांडव जो है इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बने। इसके बाद उन्होंने 36 वर्ष तक राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। ठीक है, ये है हमारे संक्षेप में महाभारत की कथा। आप इतना पढ़ें, उसके बाद आपको इस महाभारत के जो हमारी अगली कक्षा होगी इसमें इसके बाकी चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे। फाइनली आपको सबका मिला करके एक क्वेश्चन आंसर का वर्कशीट दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।